जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और जो 100 का 100 क्वेश्चन जो है ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये स्पेशल जो है रेलवे एग्जाम के लिए है, रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल ये लेकर के आए हैं सेट, ठीक है। 100 क्वेश्चन है इसमें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए कूलम, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट। और ये दो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 के शिफ्ट 1 में भी पूछा था और ये शिफ्ट 3 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। देख लीजिए कितने एग्जामों में पूछ चुका है। तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो ये शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई वाट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दाब, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी वेग और ऑप्शन नंबर डी त्वरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण की एसआई इकाई वही है जो जी की एसआई इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बल और दाब, ऑप्शन नंबर सी बल और संवेग और ऑप्शन नंबर डी बल और कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, कार्य की भी एसआई इकाई जूल है, ठीक है। और ऊर्जा की भी एसआई इकाई जूल है। तो दोनों की इकाई समान है और यही पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए दबाव, ऑप्शन नंबर बी संवेग, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर प्रतिरोधकता की क्या है, एसआई इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई पूछा है, ठीक है। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड का है चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, यानी कि समान बताना है कि किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दाब और बल, ऑप्शन नंबर बी बल और दाब, ऑप्शन नंबर सी बल और गति, ऑप्शन नंबर डी बल और भार। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बल और भार की इकाई एक ही है। बल की इकाई भी न्यूटन है और भार की इकाई भी न्यूटन है, तो दोनों का समान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति की एसआई क्या है, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है, तो शक्ति की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड त्वरण की एसआई इकाई है। और देख लीजिए ये 4 बार एग्जाम में पूछ चुका है और ग्रुप डी के 4 बार एग्जाम में पूछा है। तो जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी केल्विन। तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो इसकी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन तापमान की एसआई इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। नहीं पूछा है कि क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी वेग और ऑप्शन नंबर डी दूरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय क्या है, सापेक्ष राशि नहीं है। और बाकी ये जो दूरी है, त्वरण है और ये वेग है, ये सापेक्ष राशि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है। नहीं पूछा है कि समान नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल और दाब की एसआई इकाई समान नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन और दाब की एसआई इकाई होता है पास्कल। तो दोनों का इकाई समान नहीं है। बाकी जो है ये
कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है, बता चुके हैं। और चाल और वेग का भी इकाई एसआई इकाई समान ही है। और दूरी और विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होता है, ठीक है, तो ये भी समान है। अब पूछा कि समान नहीं है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? मंदता की एसआई इकाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल बराबर होता है, ठीक है। और ये भी एग्जाम में 2018 में पूछ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान का चयन करना है, कौन सा इसमें से सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अब देख लेते हैं सबका। 1 किलोवाट बराबर दिया है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। किलोवाट बराबर दिया है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर दिया है 1000 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। तो 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का ए हो जाएगा, ठीक है। 2 का सी हो जाएगा। ये मिलान जो है कर देते हैं हम, ठीक है, मिलान कर देते हैं। 1 का ए हो जाएगा, 2 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। 3 का बी हो जाएगा और 4 का जो है ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 का ए, 2 के सी, तीसरा के बी, चौथा के डी, 4 का डी हो जाएगा, हम ए लगा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक MOL होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा व्यय वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर जो है ये कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड जो है ये तरंग वेग का मात्रक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता को किस में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की प्रबलता। और देख लीजिए ये 4 एग्जाम में पूछ चुका है। NTPC में पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा है और RRB JEE में भी पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.01 × 10⁵ पास्कल जो होता है ये 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 1 हॉर्स बराबर किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि 1 डायोप्टर डैश के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर इन्वर्स 1 डायोप्टर बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि परादीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्स मीटर का उपयोग करके जो है ये परादीप्ति, जिसको इल्यूमिनेशन कहा जाता है, इसका माप किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल 1 किलोवाट बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर वाट में पूछ दिया है कि यहाँ पर तो जूल में दिया था, यहाँ पर वाट में पूछ दिया है कि 1 किलोवाट बराबर कितने शक्ति के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि 5.5 किलोवाट बराबर कितना होता है? और ये जूल में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.8 × 10⁻6 जूल बराबर होता है 5.5 किलोवाट के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 kg × 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये बता देते हैं, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1/10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 1 कूलाम पर 1 सेकेंड डैश के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 कूलाम पर 1 सेकेंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -12 मीटर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 1 जूल बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। ठीक है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁸ जूल हो जाएगा। ठीक है। 5 दिनों में 100 लग रहा है। ठीक है। और पूछा है कि जूल में बताना है, तो जूल में 3.6 गुने 10⁸ हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से पनडुब्बी में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अपना नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप से सूर्य को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक सॉफ्ट का आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि विभवमापी एक डैश मूलतः एक डैश है। तो विभवमापी ये क्या है? ये मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि ए मीटर डैश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आप पढ़ के सुना देते हैं। ए मीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ए मीटर को निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए और कम विद्युत खींचता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि किसको मापने के लिए स्टेल्गामीटर का प्रयोग किया जाता है? स्टेल्गागोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए? तो ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेल्गागोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2014 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिटाट ट्यूब। पिटाट ट्यूब ये है प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मल्टीमीटर में क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर मल्टीमीटर में होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप नहीं होता है। ठीक है। भारी भूकंप हो जाएगा 8 से 9 तीव्रता का, लेकिन ये पूछा है कि हल्का भूकंप। ठीक है। और बाकी इसके अलावा ये 3 ऑप्शन है, ए, बी और सी, ये तीनों सही है, बाकी डी क्या है? गलत है, गलत पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाज़ों में पानी की गहराई मापने के लिए जो है इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए। ठीक है, और ये स्पीडोमीटर है, ये चाल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन इधर है, ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि डैश वाहन की गति को जानने में मदद करता है? तो ये स्पीडोमीटर जो है वाहन की गति या चाल, इसी को कहा जाता है वाहन की गति या चाल, स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनार जो है ये इकोलोकेशन का एक प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा में प्रयोग किया जाता है, उसी तरह ओम मीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका एक एकक है? तो दूरी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, समय की इकाई नहीं है, ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। और बाकी ये जो तीनों है, नैनो सेकंड ये भी समय की इकाई है, सेकंड भी समय की इकाई है, और ये माइक्रो सेकंड भी समय की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नूरी साल। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि नूरी साल। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर बी एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का औसतन फासला। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूरी साल कहा जाता है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला को ये नूरी साल कहा जाता है। और ये आरआरबी चंडीगढ़ के एग्जाम में पूछा है, टीए के, और ये स्टेशन मास्टर के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि एमकेएस प्रणाली में बल का एकक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन एकक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम डैश को अभिव्यक्त करने की एक इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई को व्यक्त करने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है एक बार। ठीक है, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, तरंग बता दिए हैं कि लंबाई का मात्रक होता है पीछे। और ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि ज्योति तीव्रता किसका मात्रक होता है, तो ये कैंडिला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, कैंडिला मात्रक होता है। देखिए 2 बार क्वेश्चन और दोनों अलग तरीका से पूछा है। कैंडिला किसका मात्रक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया दिया है, ज्योति फ्लक्स दे दिया है, ज्योति दाब दे दिया है, ज्योति प्रभाव दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइज। पॉइज जो ये श्यानता की एसआई इकाई है, ठीक है। पॉइज जूली इसको कहा जाता है, ये पास्कल दाब की एसआई इकाई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि प्लांक नियतांक एच की विमा समान है, मतलब किसके समान है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लांक नियतांक एच की विमा समान है कोणीय संवेग के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि कोणीय वेग की विमा क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी m के पावर 0, l के पावर 0 और t इनवर्स 1, ये कोणीय वेग की विमा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि त्वरण की इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड त्वरण की एसआई इकाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में मिलीमीटर होते हैं ये 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि 1 फेमटो बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है 1 फेमटो बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 95 कह रहा था 1 म्यू मीटर बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष से किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। जी की इकाई क्या है, तो जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की इकाई क्या है, जी को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, तो इसकी इकाई क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि आवेग माप है, अब इसका बताना है किसका माप है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं द्रव्यमान का, ऑप्शन नंबर बी गति की परमात्रा का, ऑप्शन नंबर सी वेग का, ऑप्शन नंबर सी डी भार का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भार का माप है आवेग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 बॉल का मात्रक क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बॉल का मात्रक, तो बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं तापमान का एक एसआई इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी केल्विन इसका एसआई इकाई है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मापी विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मापी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ देते हैं 104 देख लेते हैं कि तरंग एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रम मापता है तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि टैकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टैकोमीटर से चाल मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, मतलब क्या मापने में किया जाता है, तो पवन का वेग हवा का वेग मापने के लिए जो है ये एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि 2 वेक्टर जिनका मान अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है, तो ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल जो है ये सदिश राशि है। वेक्टर राशि का मतलब होता है सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि पूछा है। और बाकी जो है ये चाल, तापमान और ऊर्जा ये क्या है, ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इसमें भी पूछा है कि सदिश राशि कौन है इसमें से, तो कोणीय संवेग जो है ये अदिश राशि है। बाकी ये जो है दाब, धारा और शक्ति, ये तीनों क्या है, ये अदिश राशि है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।